एक गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहती थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सरोज था। सरोज बहुत मेधावी और लगनशील लड़की थी और वह बड़ी होकर शिक्षक बनना चाहती थी। परंतु वे इतने गरीब थे कि मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा पाते थे। इसमें उसके माता पिता सरोज को पढ़ाने का सपना पूरा करने के बारे में सोचकर उदास हो जाते थे। सुनती हो, हमारी तो एक ही बच्ची है, वो भी पढ़ाई में इतनी अच्छी है। फिर भी मेरा दुर्भाग्य देखो, मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं तो मुश्किल से 2 वक्त का खाना लाता हूँ जिससे तुम लोगों का पेट भर सके, और उसमें भी मैं निराश हो जाता हूँ। मैं कैसे इसको पढ़ाऊँ? भगवान, आप ही कुछ करें। ऐसे क्यों बोलते हो जी? भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। आप ऐसे मत बोला करो। बाजी, आप उदास मत होइए। मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं है। जब आप दोनों मेरे साथ हैं तो मुझे किसी मुसीबत से डर नहीं लगता। मैं बहुत मेहनत से पढ़ूंगी और आप दोनों का नाम रोशन करूंगी। तितली उड़ी, उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, ला 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 ला, ला 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 ला। अरे, ये क्या नीचे गिरा हुआ है? ये कैसा थैला है? किसी के ज़रूरत की सामान होगी, किसी ने छोड़ दिया, या हो सकता है किसी से गिर गया होगा। कितना परेशान होगा वो आदमी। चलो, इसे पुलिस को दे आती हूँ। पुलिस अंकल, देखिए, मुझे रास्ते में एक बैग मिला। चलाओ, मुझे दे दो बेटा। मैंने सोचा ये आपको दे दूं। अगर कोई इसकी तलाश में आए तो आप दे देना। अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, मैं दे दूंगा। तुम निश्चिंत से घर जाओ। तुमने एक अच्छा काम किया है। इंस्पेक्टर साहब, मदद कीजिए, मदद कीजिए। शांत शांत हो जाइए। पहले बताइए तो क्या हुआ? जी, मेरी एक बैग गिर गई है इंस्पेक्टर साहब। उसमें मेरे पूरे बिजनेस व्यापार का सारा कागजात है। अगर वो नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या वो यही बैग है जिसे आप ढूंढ रहे थे? हाँ, यही बैग है, यही बैग है। कहाँ से मिला आपको? मेरी तो जान बची, नहीं तो मेरा क्या होता। आप मुझे बताइए, ये बैग आपको किसने दिया? और इस तरह दोनों में बातें हुई और बातों बातों में पता चला कि एक छोटी सी बच्ची ये बैग दे के गई है। और सेठ जी बहुत खुश हो गए। पुलिस को बोला कि उनको उनके घर के पास ले जाए और उस बच्ची से मिलवाए। उस बच्ची का घर यही है सेठ जी। लीजिए, उसके पिताजी भी आ रहे हैं। ये सेठ जी हैं और आपकी बेटी से मिलने आए हैं। दी हो, जरा सरोज को बुला दो, इनसे मिलने कोई आए हैं। क्या किया सरोज ने? क्या हुआ पिताजी, आपने क्यों बुलाया? बेटा, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। तुमने मेरी बहुत मुसीबत में मदद की। अगर ये बैग नहीं मिलता तो मैं तो बर्बाद ही हो जाता। इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। ये तो हर नागरिक का फर्ज होता है कि अगर कोई चीज़ मिले तो वो पुलिस को दे देना चाहिए, ताकि वे सुरक्षित उस इंसान तक पहुंचा सके। मैंने तो बस यही किया।
इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी छोटी बच्ची और इतनी अच्छी सोच, वाह। बेटा, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मांगो, उपहार के तौर पे मांगो। तुमने एक अच्छा काम किया है। इस खुशी में सेठ जी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। जी अगर ऐसा है तो मैं आपसे सच में दिल से कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, बहुत पढ़ना चाहती हूँ, और पढ़ के एक शिक्षिका बनना चाहती हूँ और गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को शिक्षित करना चाहती हूँ, जिससे ये गांव आगे बढ़े। अगर आप इसमें मेरी कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप धन्य हैं जो आपके घर में इतनी अच्छी बच्ची पैदा हुई है, और मैं इसे ज़रूर पढ़ाऊँगा। इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊँगा। अब मैं जाता हूँ। अब आपको इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं सारा खर्च इसका उठाऊँ। माँ 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 माँ, तुमने सुना सेठ जी क्या कह के गए? अब वो मुझे पढ़ाएंगे, मेरी पढ़ाई का सारा खर्च उठाएंगे। ये सुनते हो जी, मैं ना कहती थी कि भगवान पे भरोसा करो। देखो, आज इसके अच्छे कर्म से अच्छा फल मिला है ना। प्रकार सरोज के माता पिता और सरोज बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम कोई भी या किसी भी कार्य को करने की ठान ले तो वह किसी न किसी तरह से पूरी होती ही है। बस दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यदि आपको हमारी नई नई कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।